हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही शानदार होंगे। और आज जो मैं टॉपिक चूज़ किया हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में एफएमसीजी एक धोखा। आप में से बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे जो देखकर ये चौंक गए होंगे, अरे ये कैसे हो सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग में एफएमसीजी कैसे धोखा कैसे हो सकता है। लेकिन आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलने वाली है। और आप लास्ट में मुझे कमेंट करके बताना कि आप इस पॉइंट से एग्री हैं या नहीं हैं, लेकिन प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़, नॉट फॉलो डायरेक्ट सेलिंग मीनिंग। आप समझना कि अगर 1 केजी नमक का पैकेट अगर आपको कहीं से मंगाना है, मान सपोज़ आप एक कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, आपको 1 केजी नमक का पैकेट मंगाना है। आप सपोज़ दिल्ली में हैं, आपको मुंबई से मंगाना है, तो जितना नमक का कीमत नहीं होगा उससे ज़्यादा उसकी कुरियर चार्जेस लग जाएंगे। और डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, कंपनी से प्रोडक्ट डायरेक्ट आपके पास आता है। और ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, कंपनी से प्रोडक्ट होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, अलग अलग चैनल से होकर जाता है। तो एफएमसीजी प्रोडक्ट के साथ ऐसा है कि ये बल्क में मूव करते हैं। एक नमक का पैकेट नहीं आता है, जब वो आएगा तो एक ट्रक आएगा या एक पिकअप आएगा या बल्क में आएगा, तब जा कर के उन्हें कुछ प्रॉफिट होता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप जैसे नमक, तेल या दाल, आटा, ये सब चीज़ें हैं जो कि कंपनी क्या करती हैं कि अपना एक शॉप पे ओपन कराती हैं, फिर पूरा ट्रेडिशनल मार्केट के वे को फॉलो किया जाता है, तब जा कर के आपके पास मूव करती है। और दूसरी चीज़, लाइक सपोज़ जो हमारे साथी जो होते हैं, जो कि किसी एफएमसीजी वाले कंपनी में वर्क करते हैं, उसके साथ एसोसिएट होते हैं, वो सिंपल सी बात कहते हैं कि हम तो किसी को एक साबुन भी दे करके जोड़ सकते हैं, अपनी कंपनी में ला सकते हैं। लेकिन आप समझना कि हम लोग क्या बहुत आलसी होते हैं। हमारे पास 2-4 रुपया महंगी भी सामान मिलती है तो हम वहीं से लेते हैं, हम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाएंगे नहीं। तो आप जिस भी कंपनी में होते हैं, आपके घर के पास में उसका स्टोर तो होता नहीं है, तो आप 1-2 बार मंगा भी लोगे एफएमसीजी का सामान, लेकिन बार बार उस कंपनी से आप नहीं मंगाओगे, अपने घर के बगल में जो दुकान होगा उसी से मंगाओगे। तो पहली चीज़ तो ये डायरेक्ट सेलिंग के मीनिंग को फॉलो नहीं करता है, यह पूरी ट्रेडिशनल मार्केट के एक चैन को फॉलो करता है। और दूसरी बात कि आप 1-2 बार मंगाओगे, उससे ज़्यादा बार मंगा नहीं सकते, और इससे सस्ती मार्केट में मिल जाती है। दूसरी पॉइंट यह है कि लेस मार्जिन, जिससे समय बर्बाद होता है। आप समझना, एफएमसीजी में 7 से 22% तक की मार्जिन होती है। अगर आप सपोज़ 500 रुपये की आपने दाल बेच दिया और किसी ने 500 रुपये की एक जूता बेच दिया, तो ज़्यादा मार्जिन किसके पास, कौन कमाएगा? तो जिसने जूता बेचा उसको ज़्यादा मार्जिन मिलेगा, एक दाल बेचने वालों को उतना ज़्यादा मार्जिन नहीं मिलेगा। आप भी देखना, आप कोई भी एफएमसीजी की जो कंपनीज होती हैं, उसमें एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स पर बिजनेस वॉल्यूम बहुत ही कम होता है। अगर कोई पर्सन चाहे कि मैं एफएमसीजी के प्रोडक्ट को मार्केट करके अपना नेटवर्क बना करके एक अच्छा पैसा अर्न करूँ, एक ऐसा पैसिव इनकम अर्न करूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। एफएमसीजी वाली कंपनियों में सक्सेसफुल नेटवर्कर की संख्या कितनी होती है? देखिए, हमारे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है वेस्टीज, जिसमें कहा जाता है, वेस्टीज के एसोसिएट्स खुद कहते हैं कि इसमें 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। 2 करोड़ का 1% कितना होता है? 2 लाख। आपको क्या लगता है कि 2 लाख वेस्टीज में ऐसे नेटवर्कर हैं जो कि एक अच्छी इनकम अर्न कर रहे हों, जो कि एक पैसिव इनकम अर्न कर रहे हों? छोड़िए 1%, 0.1% भी 20,000 होता है। आपको लगता है कि 20,000 वेस्टेज में नेटवर्कर होंगे
जो कि एक अच्छा इनकम अर्न कर रहे होंगे, जो कि एक पैसिव इनकम अर्न कर रहे होंगे। 20,000 छोड़िए, आपको 2,000 भी ढंग से नहीं मिलेंगे नेटवर्कर वेस्टेज में, जो कि एक बहुत अच्छा पैसिव इनकम अर्न कर रहे होंगे। चौथे पॉइंट, वर्ल्ड की बड़ी कंपनियां। आप वर्ल्ड की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों को देखिए, एमवे, फॉरएवर लिविंग, जूनिस ग्लोबल और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। इन्होंने कभी अपने प्रोडक्ट्स में एफएमसीजी को क्यों नहीं ऐड किया? क्योंकि किसी एक नीश पर काम करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हेल्थ पर काम करते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है इंडिया में कि सभी को ऐड करने के लिए एफएमसीजी, कपड़े, सब कुछ ला देते हैं हमारी जो भारतीय कंपनी होती है। लेकिन वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो आप उनकी हिस्ट्री देखेंगे तो शुरू से किसी एक पार्टिकुलर फील्ड में काम करते हैं। हेल्थ पर अगर कर रहे हैं तो हेल्थ पर करेंगे, या फिर जिस भी चीज़ में वो काम कर रहे हैं उसमें ज़्यादा वो काम करते हैं। अगर उनको ऐड करना है तो कुछ अलग सा पर्सनल केयर की चीज़ें ऐड कर देती हैं। पांचवा, कंपनियों के टर्नओवर बढ़ता है लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर की कमाई नहीं बढ़ती। लेकिन एफएमसीजी के सामान ऐड करने से क्या होता है कि कंपनी का टर्नओवर तो बढ़ता है लेकिन मार्जिन ज़्यादा होता नहीं है। मार्जिन नहीं होता है तो डिस्ट्रीब्यूटर की कमाई कैसे बढ़ सकती है? मतलब कि समय की बर्बादी। मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप एफएमसीजी के चक्कर में ना पड़े। आज कोई भी सफल नेटवर्कर है ना, अगर उसकी टीम में आप देखेंगे तो वो एफएमसीजी को प्रमोट नहीं करते, उनके कंपनी में रहेगा फिर भी वो फूड सप्लीमेंट, हेल्थ सप्लीमेंट, इन्हीं सब सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं क्योंकि इनमें मार्जिन ज़्यादा होता है। तो आज कंपनी आती है और कहती है कि हमारे पास एफएमसीजी का प्रोडक्ट है, आप जुड़ जाओ, काम करो। लेकिन आप यकीन करना, इसमें बहुत सारे लोगों का समय बर्बाद हो जाता है और उनको पता भी नहीं चलता है कि मैंने क्या किया है इतने दिनों से, क्योंकि वो काम तो करते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं आते क्योंकि इसमें मार्जिन होते नहीं हैं, तो पैसे कहाँ से आएंगे? और वो बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं और उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। 4 साल, 5 साल, 10 साल नेटवर्किंग कर लेते हैं, फिर भी उन्हें समझ में नहीं आता है कि मैंने कौन सी गलती किया। तो दोस्तों, आज से आप कंपनी ज्वाइन करते वक्त ये ध्यान रखें कि आप उस कंपनी को सिर्फ इसलिए ज्वाइन ना करें क्योंकि उस कंपनी में एफएमसीजी है। आप उस कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स को देखें, कंपनी अच्छी है, अच्छी पे आउट दे रही है, कंपनी का फ्यूचर प्लान अच्छा है, कंपनी में एजुकेशन सिस्टम अच्छे हैं, तो ही आप उस कंपनी को ज्वाइन करें। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7079052407। आप इस पर व्हाट्सएप करें और हमसे बात करें। थैंक यू सो मच।